तुम्हें कोई अपनी जिंदगी का सवाल पूछना है तो जरूर हमें लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर संदीप कोचर जी आके आप ही की जिंदगी बारे में पढ़ के बताने वाले हैं। ऑलवेज ना संदीप जी के साथ मेरा अभी भी ऐसे ही चल रहा है। वो हमेशा पूछते हैं एंड आई से कि मुझे कुछ पता ही नहीं करना है अपने फ्यूचर के बारे में। ऐसा जो चल रहा है चलते तो नहीं नहीं बता दो तो नहीं नहीं जैसा चल रहा है जो चलना है। बट इट्स गुड टू नो, इट्स गुड टू हैव हिम हियर एवरी टाइम। एंड एक बहुत रिलीफ सा मिलता है जब लोग अपने सवाल पूछते हैं और उस सवाल का एंड द वे ही gives the answers is also very nice. संदीप जी बोल रहे हैं आई एम देयर बट आई डोंट सी हिम हियर। ये तो जो सामने आपके दिख रहा है, बट यू हैव टू समटाइम्स वी शुड मेक अ शो ऑफ द ऑफलाइन कॉन्वर्सेशंस वी हैव। एग्जैक्टली। मैं इनको ये बोल रही हूँ, ये एक्चुअली हम बोलते हैं कि स्टेज पे रहो, लेकिन वो कहाँ जाते हैं, वो स्टेज के भी बाहर, ऑडिटोरियम के बाहर बैठ जाते हैं। तो सर मेरे को तो नहीं दिखेगा ना आप ऑडिटोरियम से बाहर हो। तो अंतरा बिफोर यू गो, आप करते हो, मैं थोड़ी ना पॉइंट क्या बोलूं, ये तो पहली बार दुखी तो कर नहीं रहे हैं मेरे को, कई बार कर चुके हैं, तो इसमें कोई नई बात भाई। देखिए हमारे क्या आदत है बचपन से, जब भी स्टेज पे कायदे से बुलाया जाता है, अनाउंसमेंट होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो जब तक ऐसा कुछ माहौल नहीं बनता है तो आई डोंट फील लाइक कमिंग ऑन द स्टेज, सो आई वाज जस्ट वेटिंग ओवर देयर। सो आपने बुलाया नहीं। अबे स्टेज में आने के लिए स्टेज की सीढ़ियों तक तो आना पड़ता है ना, ऑडिटोरियम को बाहर से कैसे बुलाएंगे? Actually, I completely forgot your system. I was watching myself. I could see myself, so I thought I am already there. Then somebody said कि भाई साहब हॉल के अंदर जाएंगे तब लोग देख पाएंगे आपको। Then I realized, yeah, absolutely, yeah. आपकी टिकट भी एंट्रेंस पे रखी थी, इसीलिए क्या मैं पता आप खरीदोगे तो सही नहीं अपने शो की टिकट। तो चलो, I'm used to it. People who invite me to see a movie, they have to leave ticket at the gate because they know I'm always late. Even boarding card for my flight is always like that. Counter is closed and my boarding card is like that. Sorry? He's so proud of अपनी इन हरकतों के। Anyway, अंतरा जी आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मेरी जिंदगी तो इस टाइम इन्हीं के हाथ में। अंतरा जी से मुझे हमेशा मुखड़ा याद आ जाता है, That's it. I always tease her. अंतरा हमेशा रहता है। क्या बात। यहाँ पे तो इस अंतरा में मुखड़ा भी है, और फिलहाल ये इस मुखड़े को स्क्रीन से हट जाना चाहिए, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी वेटिंग, सब जानना चाहते हैं बहुत कुछ। सो हैव फन यू बोथ, हैव अ गुड लाइव सेशन। Of course, having me for so long. Thank you, Antara. Have a great time. Thank you so much for motivating me. Yeah, I definitely need that. आप मैं कर रही थी, वरना आपको देखो मैं इतने देर से आए, उसके बाद मैंने कहा कि मैं संभाल लेती हूँ इससे पहले कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो जाए। नहीं, मैं कई बार गलत शादियों में भी चला जाता हूँ। लॉट ऑफ बैंकेट हॉल अगर आसपास होते हैं ना, तो वहां जाके मैं खाना खा रहा होता हूँ। आज वही हुआ। तो एनीवेज सबका हिसाब लेती हूँ मैं अभी इसका। Alright, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव बिल्कुल यहाँ पर। और संदीप कोचर जी एक बार फिर से आपको तालियों के साथ बुलाएं, या इज इट ओके? अब आप आई गए हो तो रहोगे। अब आ गए, अब इससे ज्यादा क्या होगी। हाँ जी जी। ओके, तो संदीप जी आपके आने से पहले यहाँ पर कुछ वार्तालाप हो रहा था अबाउट द सूर्य ग्रहण, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि ये जो कल सोलर एक्लिप्स था, इसका क्या सिग्निफिकेंस था कि सब लोग कल खासकर बोल रहे थे कि घर से बाहर मत जाना, एंड इट कुड देयर समथिंग रिलेटेड टू फायर एज वेल व्हिच वाज बीइंग स्पोकन अबाउट। आपने भी सुनी ऐसी बातें? देखिए, सोलर एक्लिप्स का तो इंडियन कल्चर में काफी सालों से यही चल रहा है। देयर इज लॉट ऑफ फियर फैक्टर एसोसिएटेड विद इट, एंड उसके पीछे बहुत सारी साइंटिफिक रीजन भी हैं। एंड अदरवाइज जो इंडिया के उसमें कल्चर में है वो यही है कि भाई दिस इज नॉट ए ऑस्पिशियस टाइम टू गो आउट, एंड वन मस्ट नॉट सी सोलर एक्लिप्स फ्रॉम द नेकेड आइज। अब तो इवन साइंटिफिकली आल्सो इट इज राइट, बट एस्ट्रोलॉजिकली दिस इज नॉट ए ऑस्पिशियस सिचुएशन बिकॉज सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट व्हिच वी गेट
the life saving energy is sun, and when sun gets afflicted like this, is the eclipse. और इंडियन माइथोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में वो राहु का अगर आपने नाम सुना हो तो राहु that it create that kind of eclipse with the sun. तो ये यहाँ पे एक टर्मोइल हो जाता है, especially with governments or people who are in authority or even within countries or with countries. So there is uneven natural calamities, they say, that it happens after the solar eclipse. So 3.5 months, almost 4 months के लिए, आने वाले 4 महीने के लिए, there could be some situation. So I'm just saying, I don't want to put fear in anyone's mind. So I'm not trying to elaborate or give more negative stuff about it. But yeah, it is not auspicious thing to have. But obviously, we can always think positive and happy, because I believe in energies. So if you create that within you, meditate, think positive, then definitely good things will come to you. वाह वाह वाह, गहरी सोच, मजा ही आ गया सर. अच्छा ये बताओ, ये सारा टंटा चल रहा है, everybody is talking also about yeah, I got it. जी. Got it, right? जी. Okay. Hi Ma, this is Islam. How you doing? Good to see you, man. तो अगर आपका कोई सवाल है तो संदीप जी को हमने बिल्कुल लपेट के यहाँ पर रखा है, कहीं जाने नहीं देंगे इनको थोड़ी देर के लिए. ऑफ कोर्स मैं अपने सभी यहाँ पर देखने और सुनने वालों को ये भी बताना चाहूंगी कि संदीप जी भूल गए थे आज हमारे साथ मिलना, और इनको थोड़ी देर आराम से यस मैं मैंगो शेक पी रहा था बहुत बढ़िया से तसल्ली से बैठ के, इन माय पाजामास, एंड आई थॉट वाओ आज आई विल रिलैक्स. मैं वीडियो एडिट कर रहा था, सो इट वाज अ वेरी कूल टाइम फॉर मी. And suddenly the phone rang and said, where are you? And I was even, oh my God, what happened? And then I realized, and अच्छा खाली ये बताइए, अंतरा जी चली गई, मुझे उससे शिकायत थी, आपने कहा कि टैग हो गए. ये बताइए भाभी जी की हैशटैग से आदमी टैग कैसे होता है? हैशटैग नहीं था. हैशटैग था. नहीं, I saw hashtag only. टैग है which goes to your account. अभी दिखा देती हूँ आपको, दिखाती हूँ सांच को आँच का. नहीं, अभी सबके सामने लड़ने की क्या जरूरत है, वो तो हम लोग बाद में लड़ी लेंगे, 1 घंटा कॉल चलेगी हमारी, लेकिन अभी अच्छा 2 मिनट दोगे, एक ऑन एयर भी कुछ सेवा कराऊं? जी बिल्कुल करिए. 7 लाइव पर रेणुका आपके साथ, और इस समय ऑफ कोर्स संदीप कोचर जी मेरे साथ, जो कि एक बहुत ही जाने माने, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं और अभी के दिन में हमारे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं. कोई ना कोई मेरे स्टूडियो में आके कभी टेबल के नीचे घुस जाता है, कभी बाहर, और मैं सोचती हूँ कि यार मतलब ऐसे कैसे कोई काम कर सकता है. बट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, जी हाँ, सिंगापुर की बात हो रही है इस समय. एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो है सिंगापुर में, दे विल हैव टू मीट न्यू लाइसेंस कंडीशंस, एंड दिस इज टू स्ट्रेंथन द फेयर हायरिंग प्रैक्टिसेस. अनाउंस किया मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने आज ही के दिन में. द नियरली 3,900 एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो लाइसेंस की गई है MOM से, दे मस्ट नॉट इन एनी वे अबैट डिस्क्रिमिनेटरी हायरिंग बाय देयर clients, such as by withholding applications based on age, race, nationality, gender या disability. जी हाँ बिल्कुल. And they must also turn down requests or instructions from clients to carry out discriminatory hiring. So बिल्कुल पूरा ध्यान रखा जाएगा सिंगापुरियंस का सबसे पहले के पहले, और बिल्कुल नौकरियों के लिए पूरा का पूरा उनको आगे रास्ता खुला जाएगा. ये कह रहे हैं in addition to helping clients fulfill job advertisement requirements, employment agencies will also make reasonable efforts attract करने के लिए Singaporeans को for vacancies and consider सारे applicants based on merit. जी हाँ, तो मेरिट बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के दिन में. ये मत सोचिए कि आपको किसी और एज, रेस या जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा. ऐसा कह रही है यहाँ की सिंगापुर की सरकार. फिलहाल के लिए हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आपके लिए बढ़िया बढ़िया गाने यहाँ पर चलेंगे, और अगला गाना है बिल्कुल सही पहचाना आपने, लाल रंग. जी हाँ, लाल रंग के साउंड ट्रैक से चलेगा ये वाला गाना. राइट नाउ दिस इज मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस. इन केस यू हैव एनी रिक्वेस्ट दिस इवनिंग, देन डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू प्ले देम फॉर यू. रेडियो मस्ती 24/7 एंड इट्स 6:39 बाय द स्टूडियो क्लॉक. संदीप जी बड़े बिजी लग रहे हो, क्या बात है? अभी तो मैंने सवाल पूछने क्यों नहीं किया, आप किस बात पे बिजी हो रहे हो? नहीं, I was just posting that this thing link on my this thing so that बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉमन हैं, तो मैं सोच रहा था उनको भी टैग कर दूं. जी, तो आपके रेडियो मस्ती बिल्कुल कीजिए. मोहद्दिस इस्लाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. खेमनाचन एंड ऑफ कोर्स पार्वती, फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन. या फॉर श्योर यहाँ पर इस टाइम पर हम आपके सवाल पूछने वाले हैं, और संदीप जी यहाँ पर बहुत खुशी से जवाब देने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ जब ये होते हैं तो इनकी खुशी का बिल्कुल कोई एंड ही नहीं होता. मतलब इट्स ही इज टू हैप्पी, है ना सर?
बिल्कुल, वो पता नहीं कौन सलमान खान की मूवी थी, उसमें कोई गाना था, देखिए वो कलर आज मैच हो रहा है हमारा, ये नो, कैन यू सी दैट? नहीं वो यू मैं तो विल नोटिस। एंकर आई हूँ ना, आप ने ऑफ कोर्स चीटिंग करी है और कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल आपको नहीं देखा, यू नो, नेवर। अच्छा चलो शुरू करते हैं आज एक छोटी सी बात से। रोहिन कुमार जी जो हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है यहाँ पर 6 जुलाई 1980। हाँ, जस्ट गिव अ मोमेंट, वन हाँ। सेकंड। आज संदीप जी भी थोड़े से, क्या हो गया बॉस, मुझे दोपहर को चाहिए था आपको। आज आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए, यू नो, कि डोंट कम इन फॉर्मल्स एंड, तो मैंने कहा ठीक है, ओके, नॉर्मली आई डोंट, या एक्चुअली बिकॉज मैंने क्या किया था कि आज मैंने संदीप जी को फोन करके जो बोला, अच्छा से एक तो ना वो अंकल वंकल बन के मत आना प्लीज, ये बंद कोट टाइप का। थोड़े देखिए हमारा प्रोफेशन, जी रेणुका जी, मेरा प्रोफेशन कुछ ऐसा है, यू नो, यू हैव टू हैव सम decorum to maintain and attire to wear, and the perception of people is like that, but I don't care actually, if you ask me I don't care, but फिर भी मैंने आपकी बात मान ली because I also feel good, you know, yeah, लोग मान जाते हैं संदीप जी, नॉर्मली मना करते नहीं है लोग मुझे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके इस अटायर में या आपके यू नो सीरियस वाले फॉर्मल अटायर में आप किसी में भी बैठेंगे यहाँ पर, आप अपनी एस्ट्रोलॉजी तो उतनी ही बढ़िया करेंगे ना, आप बातें तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये सब लोग, अब वो बहुत राजेश खन्ना जी का गाना था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो दैट इज ऑलवेज द केस, बट दैट्स ऑल राइट, आई एम फाइन विद इट। वाह वाह, डीप येट अगेन। 6 जुलाई 1980, टाइम ऑफ बर्थ इज दोपहर के 2:32, 14:32 इन मैसूर, इंडिया। जॉब प्रोस्पेक्ट्स पूछ रहे हैं रोहिन कुमार। ओके, 6 जुलाई 1980 को संडे था एंड 2:32 PM आपने बताया था शायद जी। ओके, मैसूर इन कर्नाटका। तो देखिए अभी इनका सब कुछ बदलने वाला है। ये हमेशा लाइफ में आई हैव सीन, 20 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ रेणुका जी, एंड आई हैव सीन, यू नो, जब भी कहते हैं, मैं कहता था कि जब कि अगर गांव में बाढ़ नहीं आती तो अब शहर में नहीं जाते, there is always a reason for something. So अगर इनका जॉब का सिचुएशन है तो that means when he was born 40 years back it was decided that there would be a situation in this 2020 when things will change completely. तो पूरा मकान दुकान सब बदलने वाला है. It is going to be another beginning for him, and any day before November he might get a job with different responsibility. It could be a different environment and it's going to be another beginning. But he is a very very ambitious, very creative, passionate, बहुत अच्छा कुंडली है और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये परिवर्तन का वक्त था और वो परिवर्तन आ रहा है, तो that is what is happening. But I don't think he should worry about his future because he is blessed in many ways. He is a very good horoscope. सब neat and clean है, सब कुछ अच्छा है, and a good human being according to me, and very intelligent person. हाँ देखो, इंटेलिजेंट बोल रहे हैं कि हम दोनों की टीम बहुत बढ़िया है, इसीलिए बोल रहे हैं. He is a very intelligent. Oh, thank you. नहीं, आई मीन इट. बाकी इनको मैं ये कह सकता हूँ, एक एमरल्ड पहन सकते हैं, एक ओपल पहन सकते हैं, दो स्टोन इनके लिए हमेशा इनको सूट करते हैं, तो व्हेनेवर ही फील लाइक, बट ही इज गोइंग टू गेट ए गुड अपॉर्चुनिटी. इनको बचपन से इनका सपना वही है. नमस्ते कर रहे हैं अर्चना जी. अच्छा, बचपन से इनका वही सपना है कि आई वांट टू गो वेयर नो मैन हैज गॉन बिफोर, यू नो, तो इज वेरी वेरी एम्बिशियस. इस पे मैंने लिखा था, नो मैन हैज गॉन बिफोर पे लिखा था कि अब कैसे करें मोहब्बत तेरे शहर में हम, अब कैसे करें मोहब्बत तेरे शहर में हम, जब वीराने में भी मिल जाते हैं कुछ पहचान वाले. वाह 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 वाह, मतलब यही कहना था ना मुझे. नहीं, आपने नहीं सुना, और सुना भी होगा समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको बाद में समझाता हूँ. सुना था, कैसे करें मोहब्बत तेरे शहर में, वीराने में भी मिल जाते हैं कुछ पहचान वाले. एग्जैक्टली, तो सुना था ना, 95% तो सुना था. 95% सुना था, तो उसमें तो प्यार की बात थी कि मोहब्बत की आपको पता ही नहीं, मोहब्बत की बेवफाई की कुछ आइडिया नहीं लगा. एनीवेज, जी कोई फर्क नहीं पड़ता आपको वैसे भी इससे. जी बताइए. टॉन्ट क्यों मार रहे हो यार? नहीं, बीच में मेरी क्यों लगा रहे हो, पहले ये बताओ ये क्या था. ये देखिए, शायर जब शायरी करता है तो वो यही एक्सपेक्ट करता है कि कोई दूसरा उसको सुन रहा हो, तवज्जो दे रहा हो. तवज्जो इज अ राइट वर्ड इन उर्दू. जी, अब मैं आप ही को सुन रही हूँ ना, कुछ और नहीं कर रही, अब बोलो. तो बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वैसे आपने अटायर भी नहीं पहनने दिया, और अब बातें भी ऐसी होंगी, तो मेरा इकलौता बिजनेस है ये. सर ऐसा है कि
इंसान कपड़े कुछ भी पहन ले, ठीक है, इंसान वही रहता है। इसीलिए मैं सच इंसान को बाहर लाना चाह रही थी अपने शो के जरिए कि ये काला कोट पहनने से बिल्कुल नहीं। धवल का जवाब दे देते हैं। मुंबई में इनका हुआ था 19 सितंबर 1988 को। 19 सितंबर 1988 जी सुबह 5:10 पर। जी प्लेस ऑफ बर्थ से अगेन क्या बोला? प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई। ओके जी मंडे था 19 सितंबर जी 19 सितंबर 88 सुबह 5:10 5:10 इन द मॉर्निंग एंड मुंबई। और इन्होंने ये पूछा है कि एक तो ये बिजनेस कौन सा करें, और दूसरी बात इनकी शादी जब होगी तो पार्टनर कैसा होगा, मैरिज पार्टनर। हाँ, आप बिजनेस पार्टनर मत बता देना। जी बिल्कुल। देखिए पहली बात तो ये है, इनको गवर्नमेंट एसोसिएशन से बहुत फायदा होने वाला है। तो अगर ये लाइजनिंग करें, बिकॉज इज ए नेचुरल कंसल्टेंट, और अगर ये सुन रहे हैं धवल, तो आप बताइए कि आपका कोई ऐसा स्कीम है क्या? बिकॉज मुझे लगता है कि आपका कंसल्टेंसी या एडवाइस या किसी तरह का लाइजनिंग जो मैं कह रहा हूँ इवन विद गवर्नमेंट, आपको बहुत फायदा हो सकता है। और दूसरा क्या है कि प्यार मोहब्बत वाले इंसान है, और वो तो आप बताना मुश्किल है कि कितनी बार आपका दिल टूटा है, कितनी बार आपने तो लोगों का तोड़ा, बिकॉज वो सब जो बीत गया सो बात गई हो गया। लेकिन अब यही मैं कह सकता हूँ कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो नवंबर तक आपकी शादी का पूरा टाइम चल रहा है, एंड अभी भी हमारे पास वक्त है। अगले 5 महीने के अंदर आपकी शादी के पूरे चांसेस हैं, और आपकी भी जिंदगी बदलने वाली है। बिकॉज आपको लगता है कि बहुत हुआ, आई नीड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन और समथिंग डिफरेंट। आई वुड जस्ट सजेस्ट यू धवल कि आप अगर कंसल्टेंट बन जाएं जिसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, और अभी माहौल ठीक नहीं है ये साल और अगला साल, ये ग्लोबल रिसेशन जैसा सिचुएशन है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू पुट योर मनी। वैसे तो इनका माइंड बहुत शार्प है, चाचा चौधरी से भी तेज चलता है, ही थिंक वेरी फास्ट, ही हैज अ डिजिटल मेमोरी, अमेजिंग प्लानिंग है, वेरी इंट्यूटिव है, एंड थोड़ा सा डिप्लोमेसी यूज करना चाहिए, बिकॉज इज अ वेरी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, जिसके वजह से इनका रिफ्ट हुआ, इसके वजह से इनकी पिछली जो गर्लफ्रेंड थी वो सब नाराज हो गई और ब्रेकअप हुए, क्योंकि इनको डिप्लोमेसी की स्पेलिंग आज तक नहीं आती। तो मैं इनको यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा यू नीड टू नो व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से एंड हाउ टू से, क्योंकि इनकी वाइफ हमेशा इनसे ही कहेंगे धवल, हनी, डार्लिंग, बेबी, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट बट योर टोन इज नॉट राइट, तो वहां पे इनका रिफ्ट हो जाए। तो इनको ये बात समझनी चाहिए। तो धवल, अगर आप सुन रहे हैं तो आप जरूर रिस्पॉन्ड करें और बताएं कि कैन यू रिलेट टू व्हाट आई सेड। आप बड़े डेंजरस टाइप के इंसान हो संदीप जी। क्या 1 सेकंड में बंदे की सारी बातें बोल रही, पुरानी गर्लफ्रेंड भी इसलिए गई थी, ये वो, बेचारी जितना पूछा उतना बता दो। नहीं, मैं उनको एग्जांपल देखिए, ये कहते हैं एक्सपीरियंस इज अ नेम पीपल गिव टू देयर मिस्टेक्स। तो अगर मिस्टेक से भी इंसान नहीं सीखा तो फिर वो कब सीखा? तो उनको मैं खाली यही रियलाइज कराना चाहता था कि जो भी हुआ वो किस वजह से हुआ। तो टुडे इफ ही कैन वर्क ऑन इट देन डेफिनेटली इट विल हेल्प हिम। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। लवली। तो अच्छा, एक और पूछूं आपसे? नेक्स्ट पूछूं? हाँ पूछिए। आपकी चाय कॉफी कहाँ है? आज आपकी चाय पास नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से अभी एक्शन में नहीं आए हो मेरे साथ। बिल्कुल नहीं आया, बिकॉज मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था, और बिल्कुल एकदम आज का शेड्यूल मेरा ऐसा था कि मैं अपना वो वेबिनार का वीडियो एडिट करूंगा, एंड मेरी कुछ फोन कॉल्स ही पेंडिंग थी। उनको बोला था आप 10 मिनट में कर लीजिए, किसी को बोला था कॉल मी इन 45 मिनट्स। अब वो सब गालियां दे रहे होंगे, साइलेंट है फोन, तो बिकॉज आई एम विद यू नाउ, सो इट वाज टोटली अनप्लान्ड एंड अनएक्सपेक्टेड हो गया, बिकॉज वो हैशटैग मेरे तक पहुंचा नहीं। अनएक्सपेक्टेड। ऑलराइट, लेट मी पुट माय केस फॉरवर्ड नाउ। ओके, जब आप सबके सामने मेरी बुराइयां कर ही रहे हो तो मैं भी क्यों चुप? I never said that. I never said that. हाँ, नहीं, you never said that, but I will say that. Okay? संदीप जी, कल दोपहर के 3 बजे, ठीक है, यहाँ के सिंगापुर के, मतलब कि आपके 12:30 बजे, ठीक है, आपने जब आपको बोला कि हमारा आज का प्लान कंफर्म्ड है, तो आपने बोला हाँ बिल्कुल, कितने बजे? तो मैंने कहा, आपको लिखा 3:30 3:45 इंडिया टाइम, है ना जी? उसका क्या मतलब होता है? See, maybe I was on high, I was highly busy actually with my clients. Maybe मैं उनसे बात कर रहा था। I was occupied. तो कई बार क्या होता है, मल्टीटास्किंग के चक्कर में बहुत सारे जो टास्क हैं वो मतलब वो बेचारे रह जाते हैं। तो maybe I had responded you and और पिछली बार आपने ज्ञान दिया था, मेरे साथ के कुछ सगे संबंधियों ने आपसे पूछा था कि मल्टीटास्किंग के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो आपने ये ज्ञान दिया था कि जो इंसान मल्टीटास्किंग करता है वो किसी एक चीज पर ध्यान नहीं दे पाता ठीक से, ठीक है। और मेरी क्लास लगी थी उसके बाद मेरे ही ऑफिस में, क्योंकि मैं बहुत कुछ करती रहती हूँ जी। तो ये बात आपको याद रह गई और आपने हिसाब बराबर कर लिया।
21st of May 1973. वैसे भी आज आपने नाम के पहले वो छतरी लगा रखी है, अम्ब्रेला, तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू नो, फॉर टू शील्ड योरसेल्फ, एंड आई एम drenched with your you know, what do you call, arrows and whatever you are throwing on me. जी बताइए. 21st of May 1973. टाइम 4:05 शाम के चंदौसी यूपी में. जी बिल्कुल. रेडियो मस्ती हम लोग जब पढ़ते थे लाइव पर रेणुका आपके साथ, और यहाँ पर संदीप कोचर जी मेरे साथ. भाई ये बोल रहे हैं कि मैंने उनको अचानक से नींद से उठा के यहाँ पर बुला लिया. अब बताइए खुले आम मेरे सभी दर्शकों और मेरे सुनने वालों के सामने जब कोई मेरी ऐसी ऐसी बात करेगा कि रेणुका जैसा इंसान प्लानिंग ना करे लाइफ में, ऐसा कैसे हो सकता है? सारे मेरे देखने वाले सोचेंगे कि मैं घर पे ही सिर्फ ढोंग करती हूँ और बाहर उनके सामने करती हूँ. अरे मैंने कल ही इनको याद दिलाया था. अब मुझे क्या पता कि सेलिब्रेटेड टाइप के लोगों को रोज रोज याद दिलाना पड़ता है. रिमाइंडर, यू नो, मुझे लोग रिमाइंड कराते हैं कि भाई साहब, मैनी टाइम्स ये लोग एयरपोर्ट से फोन करते हैं, भाई साहब कहाँ हैं आप, आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया है. तो मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे भूल ही गया आज फ्लाइट थी मेरी. तो आई नीड अ रिमाइंडर. रेडियो पर वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी आवाज पीछे से आप यही सुन रहे हैं. फिलहाल के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि जितेंद्र कुमार ने कहा है दैट इट इज अनफेयर टू ब्लेम बॉलीवुड फॉर सुशांत सिंह राजपूत डेथ बाय सुसाइड, एंड साथ ही साथ में मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ कहा है. सो वेल, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जैसे कि हम जानते हैं, डेथ बाय सुसाइड सेंड शॉकवेव्स थ्रू द नेशन. जी हाँ, दैट हैपेंड लास्ट संडे. और उसी के बाद में ब्लेम गेम शुरू हो गया, एंड ऑफ कोर्स नेपोटिज्म की बात शुरू हो गई. उसी के बीच में जितेंद्र कुमार, जिनको शायद आपने देखा होगा पंचायत जैसी Amazon प्राइम पर जो बहुत ही बढ़िया सी सीरीज है, ऑफ कोर्स शुभ मंगल ज्यादा सावधान में भी वो दिखे थे. उन्होंने ये बोला कि बहुत ही सैड और शॉकिंग है, और साथ ही साथ में जो प्रॉब्लम है वो हर जगह है, हर इंडस्ट्री में है. इट इज नॉट जस्ट बॉलीवुड, यहाँ पर ज्यादा एक्सपोज्ड है. लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जहां सुसाइड की बात है वहां पर इंडस्ट्री को सीखना चाहिए टू टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड एनकरेज दोज गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम टू स्पीक अप. एंड साथ ही साथ में ऑफ कोर्स वर्ड्स ऑफ एडवाइस कुछ ऐसे दिए कि कनेक्टेड रहिए अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर किसी को इस तरह के पलों से गुजरना पड़ता है, लेकिन उस समय काम आते हैं तुम्हारे दोस्त और फैमिली. जाते हैं या जबरदस्ती करूं? जाता हूँ. जी हाँ बिल्कुल, जा रहे हैं. यहाँ से मैं जा रही हूँ हमारे फेसबुक लाइव पर, लेकिन यहाँ पर रेडियो मस्ती पर आ रहे हैं देवानंद साहब. जॉनी मेरा नाम पल भर के लिए, एंड द रिक्वेस्ट, यू नो हु यू आर. जाते हैं या जबरदस्ती? हाँ जी, मतलब अच्छा, मुझे लगा जी देवानंद जी वो नहीं, उनका कोई सवाल ना. अमृत जी प्लीज डोंट डू दैट. और रेडियो मस्ती 24/7 सुनो, यहाँ पर संदीप जी से बातें करो. देखो कैसे मूड बदलता है आपका, है ना भाई? बिल्कुल. मैं भी मूड से याद आया, ये मैं देख रहा था ये छतरी के नीचे कौन खड़ा है, मतलब ये अम्ब्रेला और उसमें उसका आगे एंड्रॉइड है. पहले ये बताओ आप. मैं मेरा आईफोन मेरे पास है और एंड्रॉइड में मैंने लगा लिया है वो. अब आप अगर आईफोन मुझे मैसेज भेजो और रेणुका की जगह आप लिखो RAIN, रेन, तो ये छतरी आएगी आपके इमोजीज में. बेसिकली इट इज रेणुका. कम ऑन सर. नेक्स्ट टाइम आई विल सजेस्ट यू कि मेरे नाम पे आगे सन लगा देना. हाँ एग्जैक्टली. मैं तो आपका, अगर आप नहीं बोलते तो मैं कर चुकी होती वो. ओह ओके. डेंजरस है. सीमा है, सीमा जब हम लिखते हैं तो हम सी लिखते हैं, SEA, तो समुद्र की वहां पर वेव्स आ जाती है, उसके आगे लिख देते हो. हाँ जी. लहरों की तरह यादें, या मुझे वो याद आ गया. तो ये सन, ये अच्छा है वैसे. रेन एंड सन इज अमेजिंग. दिस इज टू साइड ऑफ लाइफ एक्चुअली. वाव. एक्चुअली रेन में सन नहीं होता. Two sides of life I'm saying. Either it is sunshine or it is raining. Life is like that. वो कहते हैं ना, save for your rainy days. कुछ भी. Thank you. अच्छा इतना महान कनेक्शन मैंने बना के. नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने. बिल्कुल. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, और छोटी चीटी जब दाना लेकर चढ़ती है और चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, और उसका विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, और चढ़कर गिरना और गिर के चढ़ना उसे ना करता है, और कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ये बात मेरी वाइफ ने मुझे समझाई थी, इसलिए मैंने याद कर ली. तो you need to keep trying. अगर आपसे हम 2 टिप्स मांगे अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए, तो क्या है वो 2 टिप्स आपकी तरफ से? Absolutely, you are right.
थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी हेल्प कीजिए ना, सिर्फ सितारे और नंबर मत देखो ना। नहीं तो यही तो जवाब दिया मैंने, एब्सोल्युटली यू आर राइट। ये तो आप मुझे ये अगर आप आई थिंक दैट इज योर ट्रिक टू कीप एवरीवन स्माइलिंग। तो वाइफ किसी की भी हो, ये फॉर्मूला इज एवरीवेयर इज एप्लीकेबल। पड़ोसी की वाइफ को भी ऐसे ही खुश रखा जाए। थैंक यू सो मच। Absolutely. मैं नहीं आऊंगी बचाने के लिए, बता रही हूँ पहले से। अच्छा चलो बताओ ना। जी नहीं, मैं आपको देख रहा था, तो देखिए ये इनकी मदर या फादर जिन्होंने भी ये मैसेज भेजा है, नहीं मुझे लगा सेंटी होना है क्या? आप मुझे देख रहे थे, ये आप लाइव पे बोल रहे हो? मतलब सॉरी मैं काम नहीं कर रहा, मैं ना तुम्हें देख रहा था। हेलो, आप मुझे I thought कि मतलब I thought you will tell me to continue. This is what I meant. Anyways, so हाँ what I'm saying is, you know, अगर पीछे से मेरे पीछे से कोई आए तो मुझे बता देना, क्यों मैं your wife is, you know, डंडा ही आएगा आपको बेटा, कोई जी वही, इंसान इसलिए मैं तुम बता दीजिएगा, यही कह रहा हूँ मैं आपसे। तो हाँ जी, पता लगा कुछ यादों की बारात तो नहीं निकल आई आपकी? हाँ मुझे भी कुछ याद आ गया जी, बिल्कुल ग्रेट। बताओ तो सचिन जी, कितनी गर्लफ्रेंड थी आपकी? never ever got this opportunity because I was a cricketer, so I was fully occupied playing cricket. That's a well rehearsed answer. No, that's it came from it came from the bottom of my heart. You know, that is what my journey is all about. You should see my TED talk. I had narrated about my journey from being a cricketer to astrology. जी Without a girlfriend. Cricketers की तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं आगे पीछे। वो उस जमाने में नहीं होती थी। आप इतने भी पुराने नहीं। आईपीएल नहीं था, आईपीएल में उसके बाद स्कोप बढ़ गया जी। Alright. तो हाँ जी, like this horoscope and he has a good potential as well. खाली जिंदगी को कभी कभी मुश्किल में डाल देते हैं when he has a tendency to go overboard. तो वो मैं इनको जरूर कहूंगा कि मौसम को का हाल देख लीजिए, अगर बारिश हो रही है तो नाम के आगे हम टेलर लगा लीजिए, मतलब whatever, तो take precautions and you know act accordingly. This is what I'm saying. okay, I got it, संदीप जी, बिल्कुल। जी थैंक यू जी, कि आप बहुत अरे मैं वो पढ़ने लगा, आपका नाम डिस्प्ले पर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें भी कह दे गौरव भाई, मैं भी दिख रहा हूँ स्क्रीन पे भाई साहब, तो मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ देखो आप लॉग आउट करके ना वापस आओ, आपका नाम चेंज करके। नहीं ओके, ये दैट्स ऑलराइट। नहीं मैं कहता हूँ, मैं अपने फ्रेंड को कभी भी कोई ऐसा वीडियो या फोटो दिखाता हूँ जिसमें मैं बोल रहा हूँ साथ में कोई एंकर है, तो कहते हैं वाओ इज अमेजिंग, यू नो शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं भी था उस वीडियो में, तो वही मैं उनको कह रहा था गौरव की मैं जी। अब भाई अपनी अपनी चमक है सर, अब क्या बताएं आपको। खैर अब क्यों, मेरा कलर तो डार्क है शर्ट का। चमक बोला मैंने, अपनी अपनी चमक है। Okay. कौन किसको ओवरशैडो कर जाए सर। खैर यू आर राइट, तू नहीं तेरी परछाई सही। ठीक है ओवरशैडो, ठीक है। तो आगे बताइए क्या। तो हाँ। सब बता दिया मैंने, कहा बिजनेस ना करें, अभी बिजनेस ना करें, 2-3 साल तक कंसल्टेंसी के अलावा, कंसल्टेंसी छोड़ के और कुछ ना करें। अदरवाइज कंटिन्यू इन हर जॉब बिकॉज शी मे नॉट बी हैप्पी, रीजन और नो रीजन, पर्सनल भी हो या प्रोफेशनल हो, जो भी रीजन हो, क्योंकि इज ऑल हियर माइंड, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर अचानक आता माजी सटकली, तो बिना बात के आप परेशान हो गए, रिएक्ट करने लगे, आपको लगा हमसे नहीं हो पाएगा, आई डोंट वांट टू वर्क हियर, यहाँ पे ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, दे हैव प्रॉमिस्ड दिस, दे आर नॉट डिलीवरिंग, तो ये गिले शिकवे शिकायतें शुरू हो जाएंगी माइंड में, और फिर आपको एक ऐसा डिसीजन ले लेंगे व्हिच विल बी अ रॉन्ग डिसीजन। सो मैं हमेशा कहता हूँ ऐसी स्थिति में कि नो डिसीजन इज बेटर देन बैड डिसीजन। फिर मैं कहता हूँ कि इट इज बेटर टू बी वन इन हैंड रेदर देन टू इन द बुश। फिर मैं कहता हूँ नोन डेविल इज बेटर देन अननोन, यू नो, तो ये जितने मुहावरे हैं जी। आई टोटली एग्री विद दैट। ऑलराइट, अब तक शायद आपने संदीप जी अपना नाम भी देख लिया होगा। अरे क्या बात है, ये बात हुई। अब क्या तो बात है, ठीक है, अब तो खुश हो। अब ठीक है जी। हाँ? बिल्कुल, अब देखिए बिल्कुल, so you need an umbrella whether it's raining or is sunlight, you know, ज्यादा सन हो तब भी you need an umbrella। जी हाँ बिल्कुल, अगर बारिश हो रही है तो लोग मेरी तरफ देख सकते हैं, और अगर सनलाइट धूप ज्यादा तेज हो, अच्छा चलिए मैं अपने लिए कह रहा था जी। नेक्स्ट आप देखिए, जब तक मैं ट्रैफिक अपडेट बता दूं एक बार जाके। परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो आज अगर आप बदल जाइए, ये रेणुका जी ने आपका सवाल उठाया है, इट इज नॉट ए कोइंसिडेंस, जिंदगी में कभी इत्तेफाक नहीं होता, तो टेक इट एज ए मैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड वर्क ऑन इट एंड आई एम श्योर थिंग्स विल चेंज एंड पीपल हु मेडिटेट
उनको समझ में आ जाता है एंड दे अंडरस्टैंड एंड दे वर्क ऑन इट. दैट इज द बेस्ट वे टू चेंज योर लाइफ. मेडिटेशन. और कल वर्ल्ड योगा डे था जी. एक बात बताइए कि आपको भी लाइफ में लगा होगा कभी कभी कि आप में कुछ ऐसी कमी है, राइट? आई मीन हर किसी की होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपकी बात कर नहीं, हर एक में. मैं तो हमेशा कहता हूँ आपके अंदर 20 है, मेरे अंदर 5 हो सकती है. हर इंसान के अंदर कमियां होती. तो यस, द मोमेंट यू रियलाइज एंड वर्क ऑन इट. एग्जैक्ट उल्टा भी हो सकता है, आपके अंदर 20 है, मेरे अंदर 5 है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना. तो पॉइंट ये है कि पॉइंट पकड़ लिया आपने जी. ओके, मैं चेक कर रहा था, आप सुन रहे हैं. टाइम 4 काम कर रही है लेकिन कान हर तरफ है. ओके, इसलिए डरती हूँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताने से कि आप बोलोगे इतने इंटेलिजेंट इंसान के साथ में मैं खड़ा भी कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है. बिल्कुल जी. अब बात भुला देते हो एक तो आप. तो ये बताओ कि आपने भी अपने अंदर की कुछ कमियों को दूर तो किया होगा ना. आफ्टर ऑल इट्स नॉट इजी टू एक्सेप्ट, पर करना तो पड़ता है, राइट? डोंट यू थिंक? हाँ, एब्सोल्युटली. देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, टू नो इट. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके अंदर क्या कमी. फिर उसको, जो आपने दूसरा वर्ड यूज किया, एक्सेप्ट इट. तो पता भी है बट नो 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 नो, डोंट टीच मी, आई नो एवरीथिंग. तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो कभी बदलेंगे नहीं. तो पहले यू नो इट, देन यू एक्सेप्ट इट, देन यू वर्क ऑन इट. क्योंकि चेंज भी तो करना जरूरी है. आपको पता भी चल गया, एक्सेप्ट भी कर लिया, आपने कुछ किया ही नहीं उसके बाद. तो टू वर्क ऑन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो करो, सोचोगे नहीं तो होगा कैसे, फिर करोगे नहीं तो होगा कैसे, और निकलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे. तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ. इसीलिए मैं रेनू जी को बोल रही थी कि आप ऐसे लिख रहे हो कि कोई नई डायरेक्शन मिलेगी आगे लाइफ में, सब खत्म हो गया. अपने अंदर की जो कमी है उसको दूर करो तो बहुत कुछ मिलेगा, राइट? एंड नोबडी कैन टेल यू, बिकॉज जब आपके घर वाले आपको आके वही बात बोलते हैं तो आप नाराज हो जाते हो. वही बात बाहर वाला कोई बोलता है तो आप उसको एक्सेप्ट करके you start thinking about it. I think that's the human nature, right? एब्सोल्युटली. और कमी से मुझे याद आया कि एक बहुत ही मशहूर शायर हुए हैं, उन्होंने एक शेर लिखा था, और आपकी खुशकिस्मती है कि शायर आपसे मुखातिब है, कि तेरे चाहने वालों की कोई कमी नहीं, तेरे चाहने वालों की कोई कमी नहीं, कमी तो है बस तेरे चाहने की. तो इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि तेरे चाहना मतलब शीशे के सामने खड़े होकर खुद को चाहिए, खुद से मोहब्बत करिए, और फिर जो अभी आपकी कमियां है उस पर काम करना शुरू कर दिए. बिकॉज दिस इज योर लाइफ. यू देखा, आदमी ऐसे कितना लॉस्ट हो जाता है. अब हेयर स्टाइल ठीक कर रहे हैं. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैंने मिरर का नाम लिया, दैट इज अ प्रॉब्लम विद एवरी वुमन. उनको खाली अपनी इमेज दिखनी चाहिए. इसको हिंदी में अक्स कहते हैं, कि तेरी आंखों में अपना अक्स यूं देखकर मैं हैरान हूं खुद में तुझको देखकर. तो ये भी शीशे से बात करने लगती हैं. तो इनसे मैं यही कह रहा था, शीशे से बातें करिए, अपने अक्स को शीशे में देखिए, और अपने अंदर वो चेंजेस लाइए, रियलाइज करके जिंदगी बदल जाएगी. आई प्रॉमिस यू दैट. I am sure. Okay. तो जो बीत गया सो बात गई, तो उसका जिक्र क्यों करें, और जो ना है वो होकर रहेगा, तो कल की फिक्र क्यों करें. लेकिन आप खाली फिक्र आप करिए. I think sorry संदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकअप जब भी होता है इंसान का, मतलब I don't want to judge anyone, but the thing is कि ब्रेकअप जब होता है तो कोई ना कोई रीजन होता है. अच्छा बल्कि ब्रेकअप हो गया, शादी नहीं करी, नहीं तो it would have been more complicated, right? हाँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ, इट इज गुड टू ब्रेक अ रिलेशन एंड ब्रेकिंग अ मैरिज. तो वो है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ब्रेक इनकी वजह से ज्यादा होता है कि इनका टॉलरेंस लेवल कम है, और इनको डाउट हो जाता है. उसकी वजह से क्या कहते हैं, बेबी तुम्हारा फोन बिजी जा रहा था, मैं तुम्हें फोन कर रहा था, तो यू आर बिजी विद समवन एल्स, और तुम लेट क्यों आई, तुम कहाँ चली गई थी. तो वो इनका जो शक है, बेसिकली वो डाउट, वो इनको हमेशा दुश्मन है, और वो रिएक्ट भी करते हैं जोर से. तो फिर टॉलरेंस आज की डेट में है ही नहीं किसी के पास, तो फिर कैसे होगा. तो अगर ये बातें सुन रहे हैं तो भाई साहब, अगर आपको लगता है कि 4 नहीं ब्रेकअप हुए, तो फिर जल्दी से जितने बचे हैं 4 में से उतने आप ढूंढ के कर लीजिए, क्योंकि उतने ब्रेकअप तो होने ही आपके. लेकिन शादी का टाइम अब आपका चल रहा है, नवंबर तक शादी के पूरे चांसेस हैं अगर आप करना चाहते हैं. बट उसको संभाल के रखिएगा, और अपने जो आपका बिहेवियर है उसके हिसाब से कोई रुकने वाली नहीं है, ये मैं आपको बता दूं. तो थोड़ा सा यू हैव टू हैव मोर एक्सेप्टेंस एंड मोर टॉलरेंस ओवर देम, गिव देम स्पेस, बिकॉज वो आपकी लाइफ पार्टनर है. और अगर आप उसको प्यार मोहब्बत से रखेंगे तो फिर आपको जिंदगी में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. Deep yet again, lovely song. ये तो बता तेरा नाम है क्या. चलेगा? बहुत अच्छा. तो इसके बाद वो लगा दीजिएगा कि मेरे रंग में रंगने वाली, वो कौन सा गाना था वो, मैं कह रहा था. Seriously, मैंने प्यार किया. मैं कहाँ कह रहा था. मैंने कभी नहीं कहा. मतलब दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू वाली पिक्चर, संदीप जी प्लीज. It's the most basic picture of all times, I have to admit. आजकल क्या है ना, वो भाईजान बहुत ट्रोल हो रहे हैं. तो हाँ,
जी ऑफ कोर्स। और आप तो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, आप तो कुछ बताएंगे नहीं कि भाईजान का चल क्या रहा है। खैर छोड़िए। परवीन आपके साथ, और यहाँ पर मेरे साथ एक को आरजे हैं जो कि इस टाइम पर संभाल रहे हैं हमारा फेसबुक लाइव। और मेरे को आरजे इस टाइम पर एस्ट्रोलॉजर का काम भी कर रहे हैं, एंड ही इज कॉल्ड संदीप कोचर। जी हाँ, वेरी मच। आई हैव गॉट संदीप कोचर विद मी राइट नाउ, एंड इट्स जस्ट अबाउट अ फ्यू मोर मिनट्स दैट आई विल स्टिल हैव हिम विद मी। तो अगर आपको कोई सवाल पूछना है अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर वाइफ, अबाउट योर मनी, अबाउट योर बिजनेस, देन डेफिनेटली ऑल यू नीड टू डू इज शेयर योर place, time and date of birth along with your question, और मैं यहाँ पर definitely confidential है तो भी पूछ लूंगी। Anyway, let me come back to what's happening in Singapore. वेदांत का कहना है कि to have two P's, one needs to have patience and perseverance. अरे वाह, मैं तो प्यार और पैसे की बात कर रही थी थोड़ी देर पहले। संदीप जी, हाँ जी बताइए। जी नहीं वो क्या है, ये इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। सो मैं उधर ही। आप सेंटी हो इस टाइम, आप सेंटी हो इस टाइम। नहीं, आई एम ए म्यूजिक लवर। हाई फाइव। इधर रह जाएगा। अच्छा, ऐसे नहीं कर दिया, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ बेटर ऐसे कर सकते हो। हाँ ये उल्टा हो जाएगा। I know संजीव, absolutely amazing, right? Thank you. कभी अंताक्षरी अगर आपको करवानी हो तो बुलवाइएगा। अंताक्षरी हम लोग इंस्टाग्राम पे करते हैं, which is like real fun because immediately लोगों को करना होता है उसी टाइम पर अपने साथ लाइव, तो अंताक्षरी में करते हैं। It's really fun, it's a lot of fun. अच्छा, आप भी खेलते हैं बहुत? आपको म्यूजिक पसंद है? I like people who like music. मैं रोज कहता हूँ मुझे कैरोके गाना है, वाइफ को बोलता हूँ, बोले कि नहीं आज कोई जरूरत नहीं है, तो रोज यही कहती है आज कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी पर उनका भी बराबर का हक है ना, आपको अलाउ करते हैं तो वो उनका एब्सोल्युटली। तो ये बड़ा मुश्किल रहता है, मतलब हम दूसरे के साथ खेल सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम, ये तो हमें किसी ने हक नहीं। आप बता रहे थे इनके बारे में, कहीं वो नाराज ना हो जाएं और कोई इनको गुस्सा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऑनर नहीं जा रही, मैंने एक और गाना चला दिया है क्योंकि मेरी रवि जी की शायरी पढ़ने का मन कर गया। ये गाना पसंद है आपको? इतना टाइम लगा रहे हो? शाहरुख खान का लग रहा है मुझे। रहने दो। सर इतना टाइम नहीं लगा सकता। जो इंसान कहता है कि उसको गाने पसंद है, वो भी रोमांटिक। ये शायद मैं जब बड़ा हो गया था उसके बाद आया होगा। बताओ। अभी तक सोच रहा हूँ, या मैं मेरी शादी के बाद आया होगा, तो उसके बाद मैंने सुनने बंद कर दिया था। शादी के बाद आया है, ये बात कंफर्म है। अरे ऑफ कोर्स दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। या हाँ नहीं, ये पहली लाइन अब आई है ना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग, रुस्तम साउंड ट्रैक, लवली। अच्छा हाँ जी, तो आप रवि जी 2 बार हमें आधी चीजें बता रहे थे। अब कह रहे हैं तुम बोलोगे तो दुनिया हंसी हो जाएगी, मुस्कुराओगे तो सिंगापुर से सुहानी हवा आएगी। वाह वाह, कुछ बता हमें भी ए मेरे हमराज, कसम से ये जिंदगी तुम्हारी शुक्रगुजार हो जाएगी। वाह वाह रवि जी, बस वाह। आप क्यों इतने कंट्रोल बिहेवियर कर रहे हो? दूसरे की शायरी कर रहा हूँ कि हाँ कि मैंने 50 शेर सुना दिया, उसकी तभी इतनी तारीफ नहीं, अगर इतनी तारीफ कर देती तो मेरी किताब कंप्लीट हो जाती है। आदमी ने एक शेर कहीं से कॉपी पेस्ट करके लिखा है तो मतलब आपने मतलब पुल बांध दिए। अच्छा, अब इनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो सही पढ़ोगे ना, कि जेलसी में वो भी ठीक से नहीं पढ़ोगे? जेलसी की कोई बात नहीं है, आई एम जस्ट कंपेयरिंग, देयर इज नो जेलसी। No, there's no comparison. Come on, it is good. आपने मतलब हमारे टाइम में होता है कि मतलब हमारा 80% सुन लिया था मैंने, 80% शेर सुन लिया था। वाह संदीप जी प्लीज, टू मच हो जाएगा। संदीप जी देखो, गौरव ने लिखा कि संदीप जी ने अपना नाम डिस्प्ले कर लिया, बढ़िया है, चेंज कर लिया। इनको ये नहीं पता कि मैंने चोरी से जाकर एडमिन होते हुए चेंज कर दिया था। जी बिल्कुल, क्रेडिट गोस टू यू। तो आपने हमें ही चेंज कर दिया। नाम क्या चीज? जी वो तो बात है, आजकल बड़ी आसानी से हार वार मान जाते हो,
लड़ते नहीं हो, कैसे हो गए हो, उम्र हो गई है, क्या हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पहले क्या थे, पहले हम हिम्मत के साथ अकेले लड़ लिया करते थे। अब क्या है कि यहाँ पे प्रेशर बहुत है। घर में है, सब कन्फाइंड है, आपको पता नहीं है कैमरे के पीछे कौन कौन बैठा है, मुझे किस नजरों से देख रहा है, और शो खत्म होने का इंतजार हो रहा है, उसके बाद क्या हल बनाया जाएगा, तो यू हैव नो आइडिया। तो और वो भी उसके बावजूद आई एम स्माइलिंग, यू नो, गिविंग माय बेस्ट परफॉर्मेंस। So You are a you should brave understand. man. I have to say, you're a very brave man, Sandeep ji. Very देखा, brave. ये देखिए, अब मैंने आपको सिचुएशन डिस्क्राइब की। इसी बात पर मिश्रा साहब का की रीडिंग हो जाए। I said few things about you which you didn't notice even. तो मैं खाली चेक कर रहा था कि आप सुन रहे हो कि नहीं। Yes. Are you kidding me? You said something about Yeah, me? of course. Yeah, of course. आपको लग रहा था मैं एनालाइज कर रहा हूँ, उसी में मैंने बोला था 2 लाइन। एंड आपको पता है यहाँ पर देखो, जब तक मेरा आई कांटेक्ट नहीं है तो फिर मैं सिस्टम देख रही हूँ, यहाँ देख रही हूँ, मैं आपके रीडिंग्स कर रही हूँ, साथ में गाने कर रही हूँ, रिक्वेस्ट शो चल रहा है। संदीप जी, इतना मतलब एक आदमी क्या क्या करेगा, और बीच में आपने लगा। तो आप तो बहुत चीजों के भरोसे आई हैं, हम तो आप ही के भरोसे आए हैं, तो कम से कम जो गेस्ट आया उस पर तवज्जो तो दीजिए, ये कहना चाह रहा हूँ। मेरी क्लास लगा रहे हो? ओ, अरे बाप रे, जाने से पहले हिसाब बराबर। देखिए इनका हॉरोस्कोप राइट। Yeah, I'm learning. मल्हारी। जी बताइए। देखिए जी, ये हॉरोस्कोप भी अच्छा हॉरोस्कोप है। एंड ये इनकी डॉटर है कि इनका सन है, ये इन्होंने बताया आपको? सन है। तो देखिए ये बहुत ही पैशनेट इंसान है, बहुत एम्बिशियस है, बहुत इंटेलिजेंट है आपका बेटा। तो आप बेटे की हॉरोस्कोप देख के तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये मैं इनको जरूर, क्योंकि शी वाज वेरी स्ट्रेस आउट विद हर व्हेन शी हैज पुट अ क्वेश्चन अबाउट हरसेल्फ, यू नो, शी वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। मुझे वो क्वेश्चन अभी तक याद है। तो मैं इनको यही जी, बेटे के बारे में कोई स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ देख रहे हैं कि बेटे का कब कुछ आगे होने वाला है लाइफ में। स्ट्रेस जी तो कोई नहीं, मैं यही कह रहा था कि नहीं, जब ऐसा अच्छा बच्चा इनके साथ है, यू नो, जो टैलेंटेड भी है, तो इनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए। और ये इन्होंने पूछा है तो ऑब्वियसली आई जस्ट फील कि ही इज मैरिड, बिकॉज पूछा है कि व्हेन ही विल बिकम अ डैड। देखिए उसके लिए मैं इनको यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि देखिए इनकी वाइफ की हॉरोस्कोप आप भेजिए, बिकॉज शी इज द वन हु विल बी प्रेग्नेंट, so I need to check her horoscope as well. But from your son's horoscope, I'm just assuming that this year you might get a good news. वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि नवंबर तक ये इसके पूरी पॉसिबिलिटी है कि he might you know become a father and she might go in a family way. बच्चे का डिलीवरी ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर होगा, बट there is a possibility. बट या इनकी वाइफ की हॉरोस्कोप देखना या इनकी जो डॉटर इन लॉ है उनकी हॉरोस्कोप देखना बहुत जरूरी है। कितना डीप आपने बता दिया है, मतलब संदीप जी मजा ही तो आ गया। ओके, आलोक गुप्ता के बारे में 25th of June 1985 4:12 in the afternoon, शामली, उनकी मैरिज लाइफ के बारे में बता दीजिए। uh, 25th of June 1985 4:12 PM and it is Tuesday in Shamli. जी देखिए लाइफ का सबसे डिप्रेसिंग दौर चल रहा है एंड दिस विल कंटिन्यू टिल मई नेक्स्ट ईयर। और अभी कोई भी किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करें, बिकॉज दिस इज, अगर इफ ही विल से समथिंग इट माइट बैकफायर टोटली। दूसरा, इनको डिप्लोमेसी की स्पेलिंग इनको भी नहीं आती, तो इज क्वाइट ए ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हिच विल ऑलवेज साउंड लाइक क्रिटिसिज्म। तो दैट कुड बी अ रीजन फॉर बिग रिफ्ट इन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। तो इनको थोड़ा सा टैग यूज करना चाहिए, ही शुड नो व्हाट नॉट टू से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जिंदगी में जब प्रॉब्लम आती है वो आपके बिहेवियर की वजह से आती है। तो इनका ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कि he will say anything on the face direct, so he will always claim that I am a very straightforward person, but that is not right, because अभी लोग बदल गए हैं, जमाना बदल चुका है, you know, women have also become very strong. तो that way मुझे लगता है कि थोड़ा सा, और सबसे बड़ी बात है कि वक्त ही साथ नहीं दे रहा है। राहु का इतने साल से दशा चल रही थी, राहु इज डेबिलिटेटेड देयर, सो ये सब कुछ बदलेगा मई नेक्स्ट ईयर से। तो ऑलमोस्ट मोटा 1 साल इनको निकालना चाहिए। 1 साल अगर इन्होंने निकाल लिया तो प्रोफेशनली एंड इवन पर्सनल लाइफ एवरीथिंग विल चेंज फॉर बेटर, is going to be a good 16 years of his life. लेकिन ये जिंदगी का सबसे क्रूशियल क्रिटिकल फेज है। अगर ये साल मेरे कहने पे इन्होंने निकाल लिया विदाउट रिएक्टिंग एनीथिंग, एंड दिस कैन ही कैन ओनली इधर ही अंडरस्टैंड इट, इनको बता दें, या फिर ये मेडिटेट करें, डेली प्रेयर्स करें और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हर और हु, इट इज बिकॉज ऑफ हिज स्टार। तो वक्त इज ऑल अबाउट टाइम। मैंने एक पोएट्री लिखी थी कि उसके ऊपर कि वक्त के साथ जब हालात बदल जाते हैं, जो कोई नहीं सुन रहा है, कि वक्त के साथ जब हालात, अच्छा ओके,
तो वक्त के साथ जब हालात बदल जाते हैं तो कभी लोग तो कभी जज्बात बदल जाते हैं. So it is all about. वाह संदीप जी, मैं 2 बार और वाह वाह बोलना चाहती हूँ आज. पिछले शायरी के भी बच्चों. ओके, तो ये मैं कहना चाहता हूँ. तो आलोक, आप बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें, ये वक्त को गुजार लीजिए. इट इज ऑल अबाउट टाइम. इट इज नॉट अबाउट अ पर्सन और एनीवन एल्स. इट इज योर टाइम. व्हेन योर टाइम इज नॉट राइट, देन द पर्सन विल आल्सो बिहेव इन अ मैनर व्हिच विल हर्ट यू. बट आफ्टर फ्रॉम May 2021 next year, everything will be all set and it will be a new journey professionally and personally, and it will be all good. So all the best. God bless. एक मिनट दोगे? जी बिल्कुल. धन्यवाद. And yeah, right now आप सुन रहे हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में तेरे बिन, सिम्बा के साउंड ट्रैक से ये गाना. एंड मोहन, I know you have requested something and I just got that message, so I'm going to try and play that right after this song before I leave. But from the studios of Radio Masti 24/7, this is Renuka saying goodbye and good night to you right now. जी हाँ, बिल्कुल आज यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली आपसे मिलूंगी मैं कल शाम को. एंड दैट इज गोइंग टू बी अनदर एपिसोड ऑफ कॉर्नर ऑफिस, जिसमें हम फीचर करने वाले हैं मिस्टर अतुल तिमुरनिकर को, हु इज द चेयरमैन ऑफ द ग्लोबल स्कूल्स फाउंडेशन. डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू दैट. दैट्स अ लाइव फेसबुक ऑन रेडियो मस्ती 24/7 at 6 p.m. Till then, take good care of yourselves, guys, and stay positive and do not test positive. Take care. Bye. तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोल रहा. अभी लाइव चल रहा है जी. तो आपने बारात तो वापस भेज दी. बारात मैंने ऑन एयर की वापस भेज दी ना. ओके. दूल्हा जब तक है तब तक बारात कहाँ जाएगी बताओ. ये आखिरी जो हो सकता है हमारा. जी संदीप जी, आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे रोमांटिक गानों से बहुत ज्यादा. एब्सोल्युटली, आई एम अ ह्यूमन बीइंग. सवाल है तो मुझे भी मजा आ रहा है. बार बार जब पढ़ने लगता हूँ मैं एक गाना अच्छा से चला देती हूँ, संदीप जी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एकदम से. उनको अपनी पुरानी सारी वो क्रिकेट याद आ जाती है. गर्लफ्रेंड्स नहीं, वो तो थी नहीं, आपने बताया. क्रिकेट याद. जी प्रियम बता. हाँ, तो प्रियम क्या नाम है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है. प्रियम वदा. बोलो, फिर से बोलो. प्रियम वदा. ओके. 2 और 3 और कर सकते हैं. ठीक है जी, हम तो बता के आए थे. जी बताइए. घर में बता के आए हो ना कि मेरे साथ हो. अच्छा, मैं ये कह रही थी संदीप जी कि बड़े सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप कितना इंस्टेंटली पढ़ लेते हैं, है ना. लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है. एंड दैट इज व्हाई यू आर सो मच एट ईज जब आप पढ़ रहे होते हैं ये सारे चार्ट्स, राइट? व्हाट डू यू? हाँ जी, 20 years 20 साल से एक ही चीज में कर रहा हूँ. क्रिकेट बंद ही कर दिया उसके बाद. तो ऑब्वियसली यू नो, व्हेन यू कीप ऑन डूइंग समथिंग रिपीटेडली, देन दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. And not only that, this is my passion also. This is my only profession, but I first call it my passion because I love reading horoscope, because I feel I am responsible towards that person, and if I can help her or him and guide them to know about themselves and then plan things according to the time, I think it is a great responsibility. That's the reason I am always active and I keep on doing. Whenever I do horoscope, I really feel I enjoy it in doing it. इसीलिए somebody wrote कि देखो ये फटाफट पढ़ते चले जाते हैं. एंड मुझे नहीं पता whether positively लिखा है या नहीं, but I felt it's important to bring it up क्योंकि आप इसीलिए जल्दी पढ़ सकते हैं, not because it's easy, but because you've been at it for so long, right? Okay. 1 लाख से ऊपर मैंने कुंडलियां देख चुका हूँ. एक बार मैं कैलकुलेट कर रहा था कि मैं टेलीविजन, रेडियो, मोर देन दैट. यस, 20 साल में 15 से 20 हॉरोस्कोप एवरी डे थ्रू रेडियो, टेलीविजन या फोन पर या पर्सन. ओके, जानती हूँ संदीप जी, मेरा आपके साथ ये 7th 10th एपिसोड है. नहीं, साल इससे भी ज्यादा हो चुके हैं. हम लोग साथ बड़े हुए हैं. मैं तो नहीं हुई, आप हो गए. ओके. ओके. That's all right. नहीं, I'll take it as a compliment. That's all right. आपको और कोई मेरे से सवाल करने हैं तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी नहीं कर सकता, लॉकडाउन के बाद करूंगा.
तो रवि अपना वो उन्होंने लिखा है, मुझे डाउट तो था कि इनका खुद का होगा, लेकिन फिर भी मैं उनको टीज कर रहा था। व्हाट इज द पूरा मैसेज क्या था? आई डिडंट रीड द फुल कंप्लीट मैसेज। नहीं, बस यही बोल रहे हैं कि भाई अपना ही लिखा है, एंड यू सेड ना कि इनको कहीं देखा है। लेट मी जस्ट लुक फॉर द मैसेज अगेन। कहीं नाम सुना है इनका, सो ही इज सेइंग यू आर राइट, नाम सुना है आपने मेरा। I think he was with Z News, if I am not wrong. I think so. जी, हो सकता है, उनका प्रोफाइल चेक करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। ओके यार, ये संदीप जी मैं बड़ी इम्प्रेस हो गई हूँ आपके साथ आज, इम्प्रेस्ड। Yeah, I'm trying to match you. थोड़ा सा शेड का फर्क पड़ गया, but I think it was quite close. नहीं यार, अभी थोड़ा मैच वैच करने में तो टाइम लगेगा। खैर, आप पहुंचोगे एक दिन, आप मेहनत करते रहो इसी तरीके से, आप जरूर पहुंचोगे। Okay. एक बात बताओ, आप आजकल फेस रीडिंग भी बहुत करने लग गए हो, और आप और भी बहुत सारे सेशंस कर रहे हो आजकल, मैंने देखा है। तो आप पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हो। क्या आपकी, व्हाट इज योर इंस्पिरेशन? नहीं, वो हीरे की परख जौहरी को होती है, यही कहना चाहता था। अच्छा, तो आपकी वाइफ ने कर ली ना आपकी? नहीं, मैं कह रहा था हमने इतने सारे शो साथ में किए, ये सब चीजें तो मुझे बचपन से 20 साल से मैं यही कर रहा हूँ। आप में हमको यूटिलाइज करना भी आना चाहिए। आज देखिए, आज ये लॉकडाउन में इंडिया में क्या हुआ, 3 महीने से वाइफ ने रियलाइज कर लिया कि जो हस्बैंड जो किसी लायक नहीं था, वो कितने काम का निकला, सारे काम उससे करवा लिए उन्होंने। ऐसा क्या किया? मैं तो मोटिवेट करता रहता हूँ, मैं गाने गाता रहता हूँ, मैं कैरोके करता रहता हूँ। एक माहौल बना के रखना पड़ता है, वो भी बहुत बड़ा काम है। आपको मालूम है, एक नौका दौड़ होती है वहां पे उड़ीसा में जी, लंबी पतली, तो जी उसमें सबसे बड़ा रोल पता है किसका है? उस दौड़ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? जो ऑडियंस है, जो ऐसे करते हैं उनका। नहीं, उसमें बोट में ही होते हैं वो लोग आवाज लगाते हैं। अच्छा, वो जो यस लेट्स डू इट, वो वाला। यस, एब्सोल्युटली यस। तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन मिलता है। ओह, तो आपके घर से पूरे दिन ऐसी आवाजें आती है, यस वी कैन डू इट। गॉड ब्लेस द नेबर्स मैन। यस, अब सोचो बाहर वाले क्या सोच रहे हैं, वाइफ और हस्बैंड बोल रहे हैं यस वी कैन डू इट। तो आई थिंक ये हमारा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारा ये आखिरी शो था आज। चलो लास्ट वाला एडिट कर देना ना जब आप रीपोस्ट करोगे तो बिल्कुल आई हैव टू डू इट, क्योंकि अभी क्या, अभी बार-बार अब इस उम्र में क्या शादी होगी दोबारा, तो यू हैव टू। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, वन हैज टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव। संदीप जी दोबारा मत पूछना, अपना कुछ भी सोच लो। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, मैंने तो कहा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पूरी कविता आपको सुना दी थी मैंने। तो ऑफ कोर्स यस, आई बिलीव इन गिविंग इट अ ट्राई। मेहनत करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और उसी से सक्सेस मिलता है। तो लगे रहिए। यस वी कैन डू इट। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच संदीप जी। क्या है कि अब निकलना तो पड़ेगा ही मुझे, क्योंकि पता नहीं, हम जी आप देख लीजिए, पता नहीं क्या करते रहते हैं। अगर कोई पड़ोसी इनका आसपास है प्लीज आइए, हम आपसे बात करना चाहेंगे। संदीप जी सब देख लो, मेरे इलाके सारे पड़ोसियों ने सुन लिया होगा, सारे पड़ोसियों ने सुन लिया होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गलती से ये वीडियो शेयर भी कर चुका हूँ। हमारे सोसाइटी का एक फेसबुक का पेज है, उसमें शेयर भी कर दिया। तो ना अब तो आप समझिए, अब मुझे लॉकडाउन में रहना, कंपल्सरी लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। नहीं बट अच्छा, जस्ट बिफोर यू गो, इंडिया में क्या सीन चल रहा है? नंबर्स बहुत भयानक आ रहे हैं। आई होप यू आर कीपिंग सेफ। आई होप, मैंने सुना है कि लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, ऐसा क्यों कर रहे हैं? दैट इज, अब धीरे धीरे सबको समझ आएगी। पीपल हु आर वाइज, दे नो दैट यू हैव टू लिव विद इट, एंड यू हैव टू फॉलो दोस थिंग्स, सोशल डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग। So that is, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, they are okay, but people who are desperate कि घर में मेड भी बुला लो, ड्राइवर भी बुला लो, so obviously they are at higher risk, and that is what, and because of that, ये स्लम में था पहले ज्यादा प्रॉब्लम, अब ये हाई राइज बिल्डिंग में आ गया। मेरी भी 30 फ्लोर की बिल्डिंग, तो यहाँ पे तो ये जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, because they have opened with the maids and drivers, तो वो एक सिचुएशन हो रहा है। तो people should have more patience, I think, according to me. मैं अंडरस्टैंड, बहुत सिचुएशन खराब है, शायद इसीलिए आप कह रहे हो आपकी वाइफ आपकी वैल्यू बहुत समझ रही, क्योंकि आप सब कुछ हेल्प कर देते हो, तो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट।
या ऑफ कोर्स सी women आर मल्टीटास्कर, जैसे अभी आप यहाँ करती रहती हैं, आदमी उतने मल्टीटास्कर नहीं होते, यू नो, दे मे बी गुड इन वन और टू थिंग्स, बट women आर गुड इन एवरीथिंग. दिस इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट आई एम गिविंग फॉर ऑल women in the world, because जिस तरह से वो हैंडल भी करती हैं, और हस्बैंड जैसे इंसान को जो अजीब से होते हैं मोस्टली हस्बैंड, उनको भी हैंडल करना है और उनकी पसंद का खाना भी बनाना है, और जो ना पसंद आए वो भी उसे खिलाना है, यू नो. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. और अब तो विदाउट मेड एंड विदाउट एनी डोमेस्टिक हेल्प, यू नो, इफ यू हैव टू इवन क्लीन योर हाउस एंड डू ऑल द chores, so it is not easy thing to handle. So I really salute everyone for that, and I think this is what the bonding has grown. Husbands are also playing different roles in whatever way. So yeah, I do it in my own way, and I try to create that happy environment. That is very important actually, because जब आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, मॉल नहीं जा रहे हैं, आपकी जो आदत थी सालों से, you know, you love to go out, buy vegetables, fruits or whatever, or go to a mall at least, वो सब बंद हो गया. At least in confined environment, जो मैं हमेशा कहता हूँ, उसमें आप फंसे हुए हैं और रोज ही एक चेहरा देख रहे हो, और उसमें अगर आपका इंडिफरेंसेस नहीं है, जबकि रेशियो बढ़ते जा रहे हैं, लॉट ऑफ यू नो इन फाइटिंग या डिवोर्स की सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है लोगों के घर में. Yeah. जी. वो तो होता ही है ना, familiarity breeds contempt, मतलब हो ही जाता है ना सर, ऐसे तो हो ही जाता है. पर कोई नहीं, एंड में सबको पता है ये सब ठीक हो जाएगा, एंड साथ तो एक दूसरे का ही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है. तो संदीप जी, मैं आपको जाने देती हूँ. सॉरी टू वेक यू अप इन द आफ्टरनून. अब जाते जाते आई एम बीइंग नाइस टू यू. मैंने आपको उठा दिया, चाहे मैंने कल आपको 2 बार बताया था कि आज आपका शो है, फिर भी आप भूल गए, लेकिन फिर भी मैंने उठा दिया. मेरी गलती ये है कि मैंने आपको सिर्फ 1 घंटा पहले उठाया, मुझे आपको कम से कम 4 घंटे पहले उठाना चाहिए था. गलती हो गई. मैंने आपसे बताया था जी, मैंने बताया था मैं यूपी से हूँ. मैं मेरे शहर के साथ में वो है रामपुर इधर और लखनऊ उधर, और दोनों के नवाब बहुत मशहूर थे. तो उनको कहता है, नवाब साहब आइए, साहब नवाब साहब आपके उठने का समय हो गया है, नवाब साहब अभी मेहमान आने वाले हैं, अब आप तैयार हो जाइए. तो वो आदत बचपन से हमें है एक्चुअली. तो थोड़ा सा तवज्जो दीजिए अगली बार से, और हमें रिमाइंडर भेजिए उसके आपसे, ताकि हम भी सीख रही हूँ आपके साथ रह के, धीरे धीरे सीख जाऊंगी संदीप जी, बस थोड़ा दीजिए. हाँ जी. नहीं बिल्कुल, आप आपको रुक जाओ, आप ये सब ऑफलाइन लेते हैं हमें. बड़े चौड़े हो रहे हो आप यहाँ पर. बताइए सो मच. जाते जाते थैंक यू संदीप फॉर ऑल योर टाइम, एंड वील बी इन टच. डेफिनेटली बाद में किसी का भी डेट ऑफ बर्थ से कुछ और याद आ जाए तो प्लीज उन्हें बता देना. बाकी आई नो यू आर अ वेरी बिजी पर्सन. God has been kind, and I think this is what I do, and so I'm happy in what I do. So thank you. It is always lovely and pleasure to do live shows with you. It's always full of fun. Otherwise, it is a serious life and a serious profession I'm in. No astrologer can take this risk of, you know, cracking jokes and you know coming under all your conspiracies. But I let myself do that, because I feel happiness is also a very important aspect of it. हम भी बोरिंग वाले एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाते नहीं, हम भी उनको बुलाते हैं जिनके अंदर कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है और साथ में नॉलेज भी होती है. इसीलिए टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट संदीप जी. थैंक यू सो मच. ठीक है, अभी आपको ऑफलाइन बात करते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद अस. 15 मिनट बाद करिएगा, क्योंकि अभी बैंडेड लगानी पड़ेगी मुझे. उसके बाद आप करिएगा जब मैं सेटल हो जाऊं. जी जी जरूर, सीधा फूल ही भिजवाती हूँ फिर. ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच. Take care. Bye. All right, that was Sandeep Kochhar, and of course the celebrity astrologer, and जिन्हें कहते हैं Nostradamus of India. And पहली बार नहीं, लेकिन बहुत बार हमारे साथ शो पे आ चुके हैं. एंड इस महीने, पिछले महीने और एक बार आए मई में हमारे साथ, और इस जून में एक बार और ऑन पॉपुलर डिमांड. ऑफ कोर्स ही एंजॉयज आवर कॉन्वर्सेशंस एज मच एज आई डू फ्रैंकली, एंड आई एम श्योर आप सब भी डेफिनेटली उन पे बहुत विश्वास करते हैं. दैट्स द रीजन यू कीप कमिंग बैक एंड आस्किंग हिम क्वेश्चंस. लेकिन यहाँ पर बड़े सारे लोगों के जवाब मैं नहीं दिलवा पाई हूँ, एंड आई हैव टू अपोलोजाइज फॉर दैट बिकॉज ऑफ द टाइम. इट्स बीन 2 hours दैट वी हैव बीन टॉकिंग. सो आई होप नेक्स्ट टाइम आप फिर से आएंगे, जब हम उनको लेकर आएंगे. और अपने सवाल तब तक इकट्ठे कीजिए, एंड स्टे सेफ, बी गुड, एंड गुड लक टू ईच वन ऑफ यू. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, एंड रेडियो मस्ती 24/7 से रेणुका इज साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू टुमारो इवनिंग. बाय फॉर नाउ.